ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आज आपको अचानक रात्रि में गगन विहार करने की इच्छा कैसे हुई? स्वामी, ये करुण स्वर किस दुखी नारी का है? आज तो तुम प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रही हो देवी। क्या हमारे उत्तर की भी प्रतीक्षा नहीं करोगी? पहले अपने पहले प्रश्न का उत्तर तो सुन लो। हाँ स्वामी, आज आपको अचानक रात्रि में गगन विहार करने की इच्छा कैसे हुई? तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए। मेरी इच्छा पूर्ति के लिए? हाँ, तुम ही तो बार बार कहती रहती हो कि कैलाश में बैठे बैठे तुम्हारा मन उबने लगता है। कहती हो या नहीं? कहती हूँ, परंतु रात्रि में गगन विहार के लिए मैंने कभी नहीं कहा। आज रात्रि में गगन विहार करने का एक विशेष उद्देश्य भी है। क्या है वो उद्देश्य? ये करुण नारी स्वर सुन रही हूँ? सुन रही हूँ स्वामी, इसीलिए तो आपसे इस विषय में पूछा था। कौन है ये दुखी नारी? तारामंडल में रहने वाली बुध ग्रह की माता तारा। क्या दुख है इसे? ये बार बार करुण स्वर में आपको क्यों पुकार रही है? उसके हृदय की वेदना है वो पाप जो निरंतर उसके मन में एक कांटे के समान चुभ रहा है। क्या पाप किया है इसने? वो तो तुम्हें कुछ ही समय के पश्चात स्वयं ज्ञात हो जाएगा। इस समय तारा तारामंडल में रहकर एक साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही है। स्वामी, स्वामी, अचानक आपके मस्तक से चंद्रदेव अदृश्य क्यों हो गए? उत्तर दे स्वामी। चंद्रदेव ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था, आज उन्हें क्या हुआ? सब कुछ अभी ज्ञात करने की इच्छुक हो। यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करोगी तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तारा के पाप का अपराधी चंद्र है। तारा के पाप के अपराधी चंद्रदेव? हाँ, हमारे कोप के भय से चंद्रदेव यहाँ से अदृश्य होकर चंद्रबिंब में जा छुपे हैं। चंद्रशेखर शिव अब क्या चंद्र के बिना रहेंगे? नहीं, चंद्रदेव हमारे मस्तक से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। उन्हें अपने स्थान पर लौटने के लिए विवश होना होगा। अचानक क्या हो गया स्वामी? आप भगवान शिव का शीश छोड़कर यहाँ कैसे चले आए? मुझे भगवान शिव के कोप का भय है रोहिणी। भय? कैसा भय? आपने क्या किया है स्वामी? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। इस समय तो मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। मैंने जब जब आपका स्मरण किया, आप भगवान शिव का मस्तक छोड़कर मेरे पास कभी नहीं आए। मैं अकेली ही आपके वियोग में तड़पती रही, परंतु आज अचानक ऐसी क्या अनहोनी हो गई स्वामी? बताएं मुझे स्वामी। बताऊंगा रोहिणी, सब कुछ बताऊंगा, परंतु इस समय मुझसे कोई प्रश्न ना करो। शांत रहो रोहिणी, शांत रहो। कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो रोहिणी। माता, तुम्हारी ये करुण पुकार मेरे हृदय को बींध रही है। बताओ माता, क्या दुख है तुम्हें? पुत्र बुध। हाँ माता, बताओ मुझे, तुम्हारा ये दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ माता, क्या है तुम्हारी इस वेदना का कारण? मैं तुम्हारे ये आंसू नहीं देख सकता माता।
तुम्हें बताना होगा, सब कुछ बताना होगा। यह वेदना मुझे अकेली ही सहनी होगी पुत्र। मैंने जो अक्षम्य अपराध किया है उसका परिणाम मुझे अकेली भुगतना होगा। इसलिए मैं अकेली अपने पाप का प्रायश्चित करूंगी। बताओ माता, ऐसा कौन सा पाप किया है तुमने? क्या तुम ये रहस्य अपने पुत्र से भी छुपाने की इच्छुक हो? ये ऐसा अपराध है जो कोई माता अपने पुत्र को नहीं बता सकती। मुझे अकेली छोड़ दो पुत्र। यदि करुणामय भगवान शिव शंकर तक मेरी ये पुकार पहुंचेगी तो वह अवश्य ही मेरे अपराध की अग्नि शांत करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं होता मुझे इसी प्रकार पश्चाताप की अग्नि में जलते रहना होगा। मैंने पहले भी कई बार तुमसे इस रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास किया, परंतु तुम इस विषय में सदा मौन रही। क्या तुम्हें अपने पुत्र की वेदना पर विचार नहीं आता माता? पुत्र जब अपनी माता को वेदना और दुख से विह्वल देखता है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, क्या इसका ध्यान तुम्हें नहीं होता? मुझे बताओ माता, मैं भी तुम्हारे साथ शिव आराधना करते हुए तुम्हारे प्रायश्चित में सहभागी बनूंगा। नहीं पुत्र, प्रायश्चित पाप करने वालों को अकेले ही करना पड़ता है, कोई इसमें सहभागी नहीं हो सकता। आज मैं ये ज्ञात करके ही रहूंगा कि ऐसा कौन सा कांटा है जो तुम्हारे हृदय को निरंतर पीड़ित करता रहता है। आज ये रहस्य तुम्हें बताना ही होगा माता। नमः शिवाय। तारा का करुण स्वर अचानक थम क्यों गया स्वामी? ये जानने के लिए हमें स्वयं तारा के पास जाना होगा। हमें उसकी करुण पुकार का उत्तर भी तो देना है देवी। तो चले स्वामी, तारा की करुण कथा सुनने के लिए मैं व्यग्र हो रही हूँ। चलो देवी। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं अपने प्राण भी देने को प्रस्तुत हूँ माता। कृपा करके मुझे उस सत्य का ज्ञान कराओ जिसे अब तक आपने अपने आंसुओं में छुपा रखा है। नहीं पुत्र नहीं, मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं तुम्हें उस कटु सत्य का ज्ञान कराऊं। तारा, माता, माता, मुझे इस पाप बंधन से मुक्त करो माता। मैं ये यातना अब और सहन नहीं कर सकती। धैर्य धारण करो देवी तारा, उठो। हम दोनों तुम्हारा दुख दूर करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। बताओ, तुम्हें किस बात का दुख है? भगवान भोलेनाथ से कुछ भी छुपा नहीं है माता। मैंने अपने पति के विरुद्ध ऐसा घोर पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यही पाप मेरे हृदय में कांटे के समान मुझे बार बार पीड़ित करता रहता है। देवी तारा, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसके प्रायश्चित का विधान न हो। तुम्हारे इस पाप में तुम अकेली नहीं थी। हमारे द्वारा बार बार रक्षित होने वाले, हमारे शीश की शोभा बढ़ाने वाले चंद्रदेव भी तुम्हारे साथ इस पाप में सम्मिलित थे। प्रणाम। परंतु इससे मेरा अपराध कम नहीं हो जाता प्रभु शिव शंकर। तारा, पहले हमें विस्तार से बताओ, तुम जिस पाप से इतनी पीड़ित हो रही हो उसका प्रारंभ कैसे हुआ? तारा, देवी पार्वती को वो सब कुछ बता दो। पाप को प्रकाशित करने से पाप का अंधेरा कुछ कम हो जाता है, हृदय का भार हल्का हो जाता है। जब अत्रि अनसुया का पुत्र सुकुमार चंद्र मेरे स्वामी बृहस्पति के पास शिक्षा ग्रहण करने आया
तो प्रथम दृष्टि में मेरा चंचल मन चंद्र की सौंदर्य की ओर आकर्षित हो गया। चंद्र तो चंचल था ही, और उसका मन भी मेरे रूप में उलझ गया। और ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्राणनाथ। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता, इस प्रकार चंचल चंद्र के प्रथम दृष्टि प्रेम मिलन से मैंने न केवल अपने पति के साथ विश्वासघात किया है, अपितु अपने सतीत्व को भी कलंकित किया है, जिसका परिणाम है तुम्हारा ये निर्दोष पुत्र बुध। नहीं माताश्री, ऐसा न कहो। सारा संसार जानता है कि मैं देवगुरु बृहस्पति और देवी तारा का पुत्र बुध हूं। ये सुनकर मेरा हृदय छिन्न भिन्न हो रहा है माता। कह दो कि ये सत्य है। कह दो माता कि ये सत्य है। शांत हो जाओ बुद्ध। तुम्हारी माता ने जिस सत्य को स्वीकार कर लिया है, उस सत्य को तुम्हें भी स्वीकार करना होगा। और सच पूछा जाए तो यह सत्य अब सब पर उजागर हो गया है। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? क्या यह सत्य सब पर उजागर हो गया है? तुम्हारा जनक चंद्र इसी कारण हमसे भयभीत होकर चंद्र बिंब में जा छुपा है। भोलेनाथ, आपसे तो ये सत्य छुपा नहीं था, फिर आपने चंद्र को दंडित क्यों नहीं किया? क्या तुम चंद्र का स्वभाव नहीं जानती देवी? यदि हम चंद्र को अपने शीश पर धारण नहीं करते तो चंचल चंद्र न जाने ऐसी कितनी कथाओं को जन्म देता। परंतु अपराधी का दंडित होना उचित है स्वामी। क्या आपने उसे इस विषय में प्रताड़ित भी नहीं किया? चंचल चंद्र हमारे नेत्रों की भाषा समझता है देवी। नहीं स्वामी, चंद्र आपकी करुणा का अनुचित लाभ उठा रहा है। आपका उसे दंडित करना ही उचित है। जिसका स्वभाव ही चंचल और असंयमी हो, उसे हम दंडित कब तक करते देवी? दक्ष प्रजापति द्वारा शापित होने पर हमने उसे रोग मुक्त करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। श्री गणेश द्वारा शापित होने पर तुमने उस पर करुणा की। परंतु फिर भी अपराधी चंद्र को आप नियमित रूप से शीर्ष पर धारण किए रहे। मैं तो कहती हूँ आपको सदा सदा के लिए चंद्र का त्याग कर देना ही उचित होगा। समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले चंद्र को अपने शीश पर धारण करके चंद्रशेखर बने रहने का वचन जो हमने दिया था, हम उसी वचन का निर्वाह कर रहे हैं देवी। परंतु आज देखिए, निर्लज्ज चंद्र स्वयं आपके शीश से भाग निकला। निर्लज्ज हो या पतित, कलंकित हो या अपराधी, चंद्र का साथ निभाने का वचन हम निभाते रहेंगे देवी। परंतु जिस अपराधी चंद्र ने मेरी माता की पवित्रता को खंडित किया, उससे मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा भोलेनाथ। मैं उसे शापित करके उसे प्रताड़ित करूंगा। उसे उसकी निर्लज्जता का दंड अवश्य दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे बुद्ध। अपराधी होते हुए भी चंद्र तुम्हारा जनक है और जन्मधात्री माता के समान ही आदरणीय है।
वैसे भी शाप देने की शक्ति कठोर तपस्या से प्राप्त होती है। इस समय तुम शाप देने की स्थिति में नहीं हो, इसीलिए चंद्र को शाप देकर प्रताड़ित करने का विचार त्याग दो। तो मैं क्या करूं भोलेनाथ? आज जो पीड़ित सत्य मेरे सामने आया है, क्या उसके अनुताप से मैं अपनी माता के समान व्याकुल रहूंगा? मुझे इस व्याकुलता से मुक्ति दिलाएं भोलेनाथ। धन्य है देवगुरु बृहस्पति, जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी चंद्र और तारा को शाप नहीं दिया।